So students, today we will discuss about endothermic reactions. एंडो का मतलब हमें पता है कि एंडो मीन्स इनसाइड एंड थर्म मीन्स हीट. ठीक है, एंडो मीन्स इनसाइड, थर्म मीन्स हीट. वो रिएक्शंस जिसमें हीट अंदर की तरफ इंटर हो, अंदर की तरफ आए, अंदर की तरफ ट्रांसफ़र हो, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस. इन ग्रीक वर्ड, बाहर से, सराउंडिंग से अंदर की तरफ हीट सिस्टम में आए. बाहर सराउंडिंग है और अंदर क्या है? सिस्टम है. तो सराउंडिंग से सिस्टम में आए, बाहर की तरफ अंदर हीट ट्रांसफ़र हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस. इन ग्रीक वर्ड, कंपोज ऑफ एंडो मीन्स इनटू और एब्जॉर्ब. एंडो का मतलब है इनटू या एब्जॉर्ब. कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, जज़ब हो रही है. एंड थर्म मीन्स हीट, और थर्म का मतलब क्या होता है? हीट. एंडोथर्मिक रिएक्शंस इज द केमिकल चेंज ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब. वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट अंदर की तरफ टेकन इन होती है, अंदर की तरफ आती है, या एब्जॉर्ब होती है, या जज्ब होती है. द चेंज ऑफ हीट एनर्जी इज रिप्रेजेंट. अच्छा, चेंज ऑफ हीट एनर्जी, हीट को हम किससे शो करते हैं? एच से. पर चेंज इन हीट एनर्जी को हम किससे शो करेंगे? डेल्टा एच से. डेल्टा चेंज को शो करता है. साइन ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव. डेल्टा एच इसमें क्या होगी? एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होगी. क्यों? क्योंकि हीट अंदर की तरफ आ रही है, हीट अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो रही है. लास्ट टाइम हमने एक्सो पढ़ा था तो उसमें डेल्टा एच नेगेटिव था. क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रही थी, हीट इवॉल्व हो रही थी. यहाँ हीट अंदर की तरफ आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, टेकन इन हो रही है. ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग. एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग के, यानी कि सराउंडिंग में जो भी हीट मौजूद है वो अंदर की तरफ सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम में आती है अंदर. इट मीन्स हीट फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम एंड कंटेनर बिकम कोल्ड. तो हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में अंदर आती है और कंटेनर जो है वो कोल्ड हो जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन. ये कब होता है? क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी, ये देखें, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट की एनर्जी, अगर हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, टोटल एनर्जी अगर प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, तो वो कौन सा रिएक्शन है? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. हेयर द डिफरेंस इन एनर्जी इज हीट सप्लाई बाय द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. सराउंडिंग से जो सिस्टम की तरफ हीट आ रही है, ठीक है, तो उसका हमने डिफरेंस इन एनर्जीज हमने देखा, कैसे हीट सप्लाई हो रही है सराउंडिंग से सिस्टम तक. डिफरेंस कैसे देखा? कि प्रोडक्ट की जो टोटल एनर्जी है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट की जो है वो कम है. ये हमें डिफरेंस पता चल गया. सो दिस इज ओवरऑल अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शंस. अच्छा, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ये वाटर जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, H2O को हम अब तोड़ेंगे. द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन इज H2O. इसमें हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है. तो इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, डिकम्पोज करेंगे. किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. जब हम इन दोनों को तोड़ेंगे तो ये एक हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा. ये कौन सा रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ, जब हम 1 मोल ऑफ वाटर को तोड़ेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक है, और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन में, हम जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन को मिलाते हैं कंपोजिशन रिएक्शन में, तो हमारे पास वाटर बनता है. वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं. अब यहाँ वाटर जो है उसको जब हम तोड़ेंगे तो सेम ही होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कितनी हीट रिलीज होगी? प्लस 286 किलोजूल पर मोल. पॉजिटिव में वैल्यू है. क्यों? क्योंकि हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है. तो इसकी वैल्यू जो है डेल्टा एच की पॉजिटिव में है. क्यों? क्योंकि दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस. हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब. 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ. अच्छा, 1 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है?
जब हम कॉम्बिनेशन करें हाफ मोल ऑफ N2, जब हम हाफ मोल ऑफ N2 का और हाफ मोल ऑफ O2, जब हम हाफ मोल ऑफ N2 और हाफ मोल ऑफ O2 को जब हम मिलाएंगे तो ये देखें 2 और 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ भी देखें 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, जो हाफ मोल ऑफ N2 था और हाफ मोल ऑफ O2 था, जब हमने इन दोनों को मिलाया 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये N यहाँ बच गया, ये O यहाँ बच गया। तो आंसर हमारे पास क्या आया, रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या बना, NO। ठीक है, तो हाफ मोल ऑफ N2 और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन को हम जब मिलाएंगे तो हमारे पास 1 मोल ऑफ NO हमें मिलेगा। और कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी। रिलीज हम तब कहेंगे जब एक्सोथर्मिक की बात होगी, जब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। पर यहाँ क्या है, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हीट क्या हो गई, एब्जॉर्ब होगी। तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू प्लस 90.25 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड हीट इज एब्जॉर्ब इज अबाउट, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, 90.25 किलो जूल पर मोल। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन। पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके स्टार्टिंग में है कंटेंट किसे कहते हैं। ये देखें आपका जो बुक है, ठीक है, हर बुक के स्टार्ट में आपके पास आपको कंटेंट मिला होता है कि इस बुक में कौन से चैप्टर्स प्रेजेंट है, किस किस पेज पे प्रेजेंट है। ये आपका इस केमिस्ट्री बुक का ये आपका कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट उसे कहते हैं कि कोई भी बुक हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, कौन सी चीज़ों से वो मिल के बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। जैसे आपके बुक में कितने चैप्टर्स हैं, इसका कंटेंट बना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको कंटेंट समझ आ गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन। वो रिएक्शन, अब एक रिएक्शन है उसमें हम देखते हैं कि हीट कंटेंट इसमें क्या है। एवरी सब्सटेंस पजेस अ कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल एनर्जी। हर सब्सटेंस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर पे, बनावट पे और फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस पे। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल ज़ाहिरी हालत पे या उसकी बनावट पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी किससे कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि टोटल एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों को मिला के हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रक्चर पे और फिजिकल स्टेट पे। द एनर्जी पजेस्ड बाय सब्सटेंस, और जिस सब्सटेंस के पास ये इंटरनल एनर्जी मौजूद है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते, तो उसको हम क्या कहेंगे, हीट कंटेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उस सब्सटेंस का वो हीट कंटेंट बन गया। तो बेसिकली रिएक्शन का जो हीट कंटेंट है वो क्या है, किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन का जो हीट कंटेंट है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस एक हो रहा है और केमिकल रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, एंड हीट एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व, दिस हीट कंटेंट ऑफ दिस इज बिकॉज द हीट कंटेंट ऑफ दीज रेस्पेक्टिव सब्सटेंस आर डिफरेंट। अच्छा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी जो है वो या तो एब्जॉर्ब हो सकती है और या तो इवॉल्व, या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी, या तो जज्ब होगी या तो रिलीज होगी। हीट कंटेंट वो सब्सटेंस की जो है वो डिफरेंट होगी। द इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इवॉल्व हो या हीट एब्जॉर्ब हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो हीट कंटेंट और एंथैल्पी सिर्फ ये फ़र्क है कि एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट
प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ हीट कंटेंट को हम एंथैल्पी कहते हैं ऑफ द सब्सटेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच से। चेंज इन एंथैल्पी हम किससे शो करेंगे, हीट कंटेंट डेल्टा एच से। डेल्टा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इट इज़ सिग्निफाइंग द चेंज की प्रॉपर्टी को ये सिग्निफाई करता है। इट मीन्स चेंज इन हीट कंटेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो डिफरेंस है वो हमें इस डेल्टा से पता चलता है। डिफ़िकल्ट टू मेजर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बट वी मेजर द चेंज इन एंथैल्पी विच इज़ नोटेड। हम एंथैल्पी को डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेंट की H1 हमने रख दी और प्रोडक्ट की जो है वो हमने H2 रख दी, तो डेल्टा H किसके इक्वल हो गया, H2 माइनस H1। डिफरेंस निकालते हैं ना कि प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या है, रिएक्टेंट की इंथैल्पी क्या है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। इफ़ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, अगर इंथैल्पी जो है वो प्रोडक्ट की, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी ग्रेटर हो गई रिएक्टेंट से और फिर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब वो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा है तो वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी देखें, जब सॉलिड को और लिक्विड को हम मिलाएंगे, कार्बन और वाटर को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और H2 बनेगा, तो ये भी एंडोथर्मिक और ये भी एंडोथर्मिक। अच्छा, अगर इंथैल्पी प्रोडक्ट की कम हो रिएक्टेंट से, यानी कि रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है, तो इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगी, और ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये देखें, 1 मोल ऑफ H2 एंड हाफ मोल ऑफ O2 मिलके H2O बना रहा है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। SO2 भी हमारे पास एक्सोथर्मिक है, मीथेन एंड ऑक्सीजन भी हमारे पास एक्सोथर्मिक है, और NH3 जो हमारे पास अमोनिया बन रहा है वो भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ओके, थैंक यू।